उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 बड़ी परीक्षाओं को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अब तक के क्या अपडेट हैं, जैसे एक परीक्षा आपकी यूपी पीसीएस 2026, इसका आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि कब फॉर्म आएगा। एक इसको लेकर अपडेट है। आरओ को लेकर के भी आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं कि 2026 की वैकेंसी कब आएगी, और आरओ 2023 को लेकर अब तक क्या हुआ है इस पे भी हम बात करेंगे। और एक परीक्षा है आपकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, तो इसको लेकर के अभी तक का जो अपडेट है उस मुद्दे पर मैं थोड़ा सा एक एक करके आपसे बात करना चाहता हूं, और आपको तीनों परीक्षाओं के सबसे ऑथेंटिक, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर मिलेंगे। और ये काम आपको अब सतत रूप से हमारा जो आजाद यूपी पीसीएस का एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, यहां पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, विश्वसनीय जानकारी जो आपको बिल्कुल भ्रमित ना करे, दिग्भ्रमित ना करे। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला डिस्कशन करते हैं यूपी पीसीएस 2026 को लेकर के। इसको लेकर क्या अपडेट है? 2026 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम डेट आप सबको पता है कि 6 दिसंबर को एग्जाम है यूपी पीसीएस 2026। परीक्षा के कैलेंडर में 6 दिसंबर 2026 को एग्जाम आप सभी का पहले से ही डेट आ चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसका फॉर्म कब आएगा। देखिए, अमूमन आयोग ने डेट तो काफ़ी टाइम पहले दे रखा। अभी आयोग में जैसे आपको पता है आरओ 2023 की वैकेंसी को लेकर के अभी उस पर स्टे लगा हुआ है। ज्वाइनिंग लेटर बच्चों का रिजल्ट आने के बाद भी बच्चों की नियुक्ति नहीं दी गई है, उस पर मैं अभी आऊँगा। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसका नोटिफिकेशन जून 2026 में आ जाएगा, यानी अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस एक ही सलाह देता हूं कि अभी इसमें घबराइए मत, अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखें। सिलेबस बहुत बड़ा है, यूपी पीसीएस का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलनी चाहिए कि आप कैसे अपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके रखिए। एग्जाम तो 6 जून को ही होगा, माफ कीजिएगा 6 दिसंबर को ही होगा। ठीक है, 6 दिसंबर 2026 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी लगभग आप देखिए तो लगभग आपके पास 6 महीने का टाइम है, और अभी भी समय है कि आप यदि बहुत गंभीरता से लगे तो पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, ये सिलेबस आप लोग आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस सेक्शन से यूपी पीसीएस का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है। तो आप सभी को अभी चाहिए कि आप जो है, जैसे मैं मिशन एसडीएम कार्यक्रम में आपको टारगेट सीट दे रहा हूँ, आप उस टारगेट सीट को फॉलो कर सकते हैं। हर सप्ताह में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको आप लेकर के चल सकते हैं। इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर सप्ताह का एक पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप सभी को, तो आप जून 2026 में आपका विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं किया है तो ओटीआर कर लीजिए, है ना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना बना लीजिए, अपडेटेड रखिए, अपने डॉक्यूमेंट अपडेटेड रखिए, है ना। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है लास्ट टाइम के लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं रखना है, और बहुत गंभीरता पूर्वक अपनी पढ़ाई करिए। 2026 दिसंबर में पेपर है, यानी पूरा 26 मतलब ओवरऑल आप देखिए कि लास्ट महीने में जाके ही एग्जाम हो रहा है। तो ऐसे में आपको जो है मन में किसी तरीके की दुविधा नहीं रखनी है। आराम से, इत्मीनान से जो है सारी चीजें, बस पढ़ाई पूरी करिए। जून 2026 में इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आने की सूचना है। ठीक है, एक बात तो ये यूपी पीसीएस 2026 को लेकर के हो गई हमारी। अब बात करते हैं आरओ एग्जाम को लेकर के। आरओ 2026 में क्या होगा? क्या अभी जो आरओ 2023 की भर्तियां रुकी हुई उसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इसमें? आरओ 2026 के लिए क्या अपडेट है, और आरओ 2023 की क्या अपडेट है? देखो, 2023 वाला मुद्दा सीधा और साफ है। यह मुद्दा जा चुका है आपका कहां पर? कोर्ट में, और ये अब कोर्ट के हाथ में है सारी चीजें। इस पे हम बात करेंगे, और एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन आएगा जो कि आयोग के आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है सब पे काम करेगा। ठीक है, आयोग को जो गाइडलाइन कोर्ट से मिलेंगी वो, और माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर जो आयोग ने विवाद की स्थिति स्वयं पैदा की है, छात्रों की कभी आयोग ने सुनी ही नहीं। छात्र चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, छात्र को काउंट ही नहीं करते आयोग। इतने प्रतिवेदन, इतनी सारी चीजें दी गई, लेकिन कोई भी ज्ञापन और प्रतिवेदन को आधार बनाकर आयोग यदि पहले सुन लेता तो ये स्थिति नहीं आती, है ना। आयोग को यूपीएससी से सीखना चाहिए, कैसे एक साल पहले कैलेंडर दे दिया जाता है और टाइमली सारी चीजें होती हैं। और यूपीएससी केवल एग्जाम डेट भर नहीं बताता, ये बताता किस दिन नोटिफिकेशन आएगा, किस दिन आपका जो है लास्ट डेट रहेगा, सब कुछ पहले से क्लियर होता है।
आपका कुछ भी क्लियर नहीं है। आयोग को एक बार समझना चाहिए कि एक जिम्मेदार संस्था के तौर पे आप इतनी बड़ी परीक्षाएं ले रहे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे बैठ रहे हैं, तो कम से कम उनके भविष्य का ध्यान रखिए, उनके समय की इज्जत कीजिए, है ना। आरओ 2026 के बारे में यदि मैं बात करूं तो आप एक चीज दिमाग में बैठाइए कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद, इनके जितने भी रिक्त पद थे उसके अध्याचन, अध्याचन मतलब होता है वैकेंसी डिटेल जो है वो लगातार आयोग को मिल रही है। आयोग सभी से रिक्तियां मांग रहा है, तो अध्याचन पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी संख्या में इस बार पोस्ट आपकी 2026 की आएगी। यूपी पीसीएस में भी इस बार बहुत अच्छी पोस्ट आनी है। 2027 में देखिए चुनाव है, 26 में आपका आरओ और यूपी पीसीएस में बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यूअस रखना चाहिए। कब तक आएगी इसके लिए हमें देखिए पूरा का पूरा दारोमदार यही है कि 2023 वाला जो स्टे लगा है, कोर्ट केस पूरी तरीके से जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आयोग के लिए नया विज्ञापन जारी करना तकनीकी रूप से मुश्किल हो रहा है, ठीक है, ताकि कोई भविष्य में विसंगतियां ना आए। तो अभी ये कोर्ट वाला जो मामला अभी पेज फंसा है, इसके कारण से थोड़ा सा वैकेंसी डिले है, लेकिन इससे आपको अपनी तैयारी को डिले नहीं करना है, ठीक है। तो 2026 के पीछे का जो पूरा का पूरा मामला है वो 2023 के कोर्ट के निर्णय पर फंसा हुआ है, और 2023 पे भी मैं बात करूंगा लास्ट में। तो ये 2026 को लेकर के है, वैकेंसी आनी है, अच्छी खासी वैकेंसी आनी है, इसी साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा आपका है एचईओ का एग्जाम, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2026। ये विवाद में आ गया और विवाद का कारण वही आरक्षण नीति को लेकर के है, ठीक है। आयोग ने ये जो पूरी की पूरी भर्ती है, आपकी भर्ती में जो आपका एक अभी मतलब ओवरऑल सीधी सी बात यह है कि अब आयोग एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। अभी स्टे लगाया गया है, एग्जाम आपका जो अक्टूबर में होना है अक्टूबर में भी होगा, 4 अक्टूबर 2026 की तिथि में ही आपका एग्जाम होगा। और नया फॉर्म नहीं भरना, किसी को नया फॉर्म नहीं करना। अभी तक लगभग इसमें काफी बड़ी संख्या में मतलब फॉर्म भरे गए थे, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नया फॉर्म भरा जाना है, नया फॉर्म कुछ नहीं भरा जाना है, फॉर्म वही रहेगा, एग्जाम की डेट वही रहेगी, बस एक नया नोटिफिकेशन आएगा ताकि जो आरक्षण वाला मुद्दा है, माइग्रेशन वाला मुद्दा है, वो उलझन बाद में ना आए। और सोचे बहुत अच्छा है आपके लिए, आरओ 2023 वाले बच्चों के दिल से पूछे उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। रिजल्ट आ गया, वो एक संशय में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मामला है, एचईओ वाले अपनी पूरी तैयारी करें। नए लेवल का सिलेबस है आपका, सिलेबस जो है ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, इसमें जो नए सब्जेक्ट है, देखिए स्वास्थ्य की क्लास हमारी चल रही है एचईओ के बैच में। स्वास्थ्य एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा टॉपिक है, पूरे के पूरे सिलेबस में स्वास्थ्य का डोमिनेशन है। दूसरा, समाज की क्लास चल रही है, मनोविज्ञान मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। मनोविज्ञान की क्लास में आपकी आज वाले सेशन पे भी हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान पे, और बाकी मनोविज्ञान में आपको जो है मतलब मनोविज्ञान की क्लास शुरू हो रही है, रेगुलर आपको मनोविज्ञान की क्लास में दूंगा। इसके बाद ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन पोस्ट है। तो पूरा सिलेबस एचईओ का हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, घबराइए मत, तनाव मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसको लेकर के। परीक्षा की तिथि यथावत है, परीक्षा रद्द नहीं हुई है, केवल नया नोटिफिकेशन आना है, बस ये दिमाग में बैठा के रखिए। जिन बच्चों ने आवेदन किए थे बस वही फॉर्म मान्य रहेंगे। 22 जनवरी 2026 तक में आवेदन सारे के सारे हुए थे। प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम है और बढ़िया से ये वाले एग्जाम को तैयारी करके दीजिए। अब रही बात आरओ 2023 वाले बच्चे जितने भी हैं, देखिए मैं निश्चित तौर पे समझ रहा हूँ कि आपके मन में क्या बीत रही होगी इस समय। आप जिस तनाव से गुजर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार अब एक काम करते हैं 2026 की तैयारी करते हैं, कहीं दोबारा रिजल्ट रिवाइज ना हो जाए। बहुत कठिन होता है, पर अब ये सब कोर्ट का मामला है ना। आप सभी जानते हैं मामला बहुत स्पष्ट है। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के थे, जिनके नंबर जनरल से ज़्यादा थे, प्रीलिम्स में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इस कारण से पूरा माइग्रेशन पॉलिसी का मामला है, इसलिए अंतरिम रोक लगी हुई है। अभी पूरा अंतरिम स्टे लगाया गया है पूरे मामले पे, ठीक है। और विवाद की मुख्य वजह माइग्रेशन पॉलिसी है। ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका आपकी पूरी की पूरी दाखिल की गई है। आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर आयोग ने जो जिसको बोलते हैं
मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी एमआरसी उम्मीदवारों को समान, अनरिजर्व माइग्रेट नहीं किया गया, अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं डाला गया, यानी ओबीसी के जिन बच्चों का ज्यादा नंबर आया है उन्हें सामान्य कैटेगरी में रख करके उनकी कट ऑफ नहीं बनाई गई है प्रारंभिक परीक्षा में। फाइनल में तो किया है आयोग ने, फाइनल में लगभग 42% बच्चे ओबीसी के सिलेक्ट हुए हैं। तो याचिकाकर्ताओं का दावा यह है कि आरक्षित वर्ग के छात्रों से यानी सामान्य वर्ग के छात्रों से ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिला है, इसलिए आर्टिकल 14 आर्टिकल 16(1) का उल्लंघन किया गया है। आरक्षण पॉलिसी तो हाईकोर्ट ने इसी पूरे मामले को लेकर के, ठीक है, कई सारे देखो, इससे पहले भी रजत मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एक मामला आया था, है ना, और आयोग ने साफ स्पष्ट कहा कि आरक्षित वर्ग के छात्र केवल आयु और शुल्क की छूट नहीं मिलती है, क्योंकि रिजर्वेशन तो कई चीजों पे है ना, आपको मार्क्स का भी रिजर्वेशन देना है, आयु का भी रिजर्वेशन देना है, फीस की छूट का भी रिजर्वेशन होता है। परीक्षा में सामान्य वर्ग के बराबर या अधिक अंक यदि मिले हैं तो प्रारंभिक और स्क्रीनिंग के स्तर पर भी उसको सामान्य श्रेणी पे ही माइग्रेट किया जाता है, यानी जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं वो सबके लिए खुली हुई हैं, है ना। ये सारी बातें हैं और इसी को लेकर के अब आयोग से सारी बातें हो रही हैं और जल्द ही इसको लेकर के जो भी अपडेट आएंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। कानूनी प्रक्रिया के कारण से ज्वाइनिंग 2023 वाले बच्चों की रुक गई है। आपसे बस एक ही बात कहूंगा, एक तो धैर्य बना के रखिए, है ना, धैर्य बना के रखिए, आप जो भी सही होगा उसी डायरेक्शन पे निर्णय जाएगा। दूसरा, आप आगे की तैयारी को भी कंटिन्यूअस रखिए, पीसीएस 2026 और आरओ 2026 की तैयारी को भी आप लेकर के चलिए। बाकी ईश्वर करेगा आपके जीवन में कोई संकट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ये जो है अब कोर्ट के निर्णय पर ही तय होगा। ये बस मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हो सकती हैं। बाकी न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। यदि ये बात सही है कि आयोग ने इतने बड़े लेवल की अनियमितता की है तो ऐसे में तो फिर हर भर्ती फंस जाएगी। पिछले 4-5 साल में जितनी भर्तियां हुई हैं सारी भर्तियों में आयोग ने इस तरीके का अधिकारी किया है तो आयोग की हर भर्ती क्वेश्चन मार्क के घेरे में आके खड़ी हो चुकी है। ये आयोग की विफलता है, आयोग ने गड़बड़ किया है ना। मेरा मानना यह है कि आयोग को इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए था। तो ये आपका कुछ अपडेट है, मैंने यूपी पीसीएस 2026 के बारे में बता दिया। आपका जून में नोटिफिकेशन आएगा और आपका 6 दिसंबर में आपका जो है एग्जाम है उसी टाइम पे। एचईओ वालों का 4 अक्टूबर को एग्जाम है। आपका नया जो है नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा जैसे ही कोर्ट केस का मामला रिजर्व क्लियर होता है। आरओ 2026 का तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आरओ 2023 का मामला क्लियर हो जाएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा और आरओ 2023 का कोर्ट ही सारी चीजें तय करेगा। ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट ये है। अब इसमें कुछ भी जुड़ता है, कोई भी आपका भी पक्ष होता है, कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये एक आपका बड़ा मुद्दा है, इस चीज पे मैंने चर्चा की है।